वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो हमारा फॉर्मेट है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। गाइस, जब तक हम ये फॉर्मेट को पूरा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने में दिक्कत आएगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। गाइस, ये मैंने पूरे बोर्ड को दो पार्ट्स में बांट दिया, मतलब आपके लिए जो लॉन्ग रजिस्टर है उसके दो पेज आमने सामने वाले पैरेलल पेजेस को ही आप रखोगे, तभी आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये यहाँ लिखिए पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट हो। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आपको पता है हमारा सबसे पहले क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा जो फॉर्मेट आएगा इसमें हमें क्या लेना है, नेट प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब उसमें जितने भी हमारी टैक्स और बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो हमें इसमें माइनस करने के बाद या ऐड बैक करने के बाद लेनी है। ठीक है जी। और इसमें हमें अब ऐड क्या करना है, एडजस्टमेंट्स लेनी है। एडजस्टमेंट्स करनी है इसकी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो गाइस, इसमें क्या करेंगे, ऐड क्या कर देंगे, इसमें ऐड बैक कर देंगे। इसमें ऐड बैक क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देंगे। कौन से, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। ओके, और इसमें से लेस क्या कर देंगे, इनकम्स को, जो कि नॉन कैश है एंड नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। राइट गाइस। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट। तो इसमें हम गाइस क्या करेंगे, इसके बाद वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को हमें लेना है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इंपैक्ट हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैसे कंसीडर करना है, यहाँ पे इसको हेड बना के इसमें ऐड क्या करना होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट के कम होने से कैश बढ़ेगा, मतलब स्टॉक कम होगा, बिकेगा, डेटर रिकवर होगा, कम हो जाएगा डेटर, मतलब रिकवर होगा तो पैसा आएगा। ठीक है जी। और ऐड क्या करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और लेस क्या करना है आपको, इसमें इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन क्या करना है आपको, करंट एसेट्स को, और लेस क्या करना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो इसके बाद जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें हमें क्या कर देना है, लेस टैक्स पेड, और ऐड क्या कर देना है, बोलिए गाइस, टैक्स रिफंड या रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा लास्ट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो गाइस, ये हमारा सारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। तो हमें सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर एडजस्टमेंट्स किसकी करनी है आपने, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग की। उसमें आपको क्या करना है, ऐड कर देने हैं एक्सपेंसेस, ऐड बैक कर देने एक्सपेंसेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। और इनकम को आपको लेस कर देना जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, और वो हमारा क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के इंपैक्ट को लेना है, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है गाइस, तो वो हमारा क्या आ जाएगा। इसके बाद सारा प्लस माइनस करने के बाद ये क्या आ जाएगा गाइस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और उसमें हमें क्या लेस करना है, जो एक्चुअल टैक्स पेड है वो लेस कर देना है, और जो टैक्स रिफंड यदि कुछ आया है गवर्नमेंट से वापस हमें, तो उसको ऐड कर लेना है, और वो जो बन जाएगा हमारा
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज गाइस, ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरी एक्टिविटी हमारी कौन सी आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसकी आइटम्स कम रहेंगी, इसकी आइटम्स में हमें क्या लिखना है, सिर्फ दो चीजें तो आएंगी इसमें, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा ऐड क्या करना हमें, सेल ऑफ, सेल या प्रोसीड भी बोलते हैं इसको, प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, उसकी सेल या इन्वेस्टमेंट करके कर देना है, ठीक है। और एंड इनकम फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, इनकम फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, मतलब रेंट के फॉर्म में कोई फिक्स्ड एसेट पे इनकम आई है वो हमें ऐड कर देनी है। और लेस क्या कर देना है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है गाइस। ये क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से परचेज करने से कैश आपके हाथ में जाएगा ना, तो ये हमारी जो फिगर आ जाएगी इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट गाइस। ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। और अब इसके बाद क्या आएगा गाइस, तीसरी एक्टिविटी कौन सी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें और इजी हो जाएगा, इसमें भी हमारे पास दो चीजें ऐड करनी होती हैं, मतलब ऐड या लेस ही तो दिखाना है इसमें। तो ये नीचे क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐड में क्या आएगा, ऐड में आ जाएगा इशू ऑफ शेयर्स, लोन्स, ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर्स, ओके गाइस, ओके। और लेस में क्या आ जाएगा, रिडम्पशन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है। और इसमें ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। तो ये हमारी तीन एक्टिविटीज का आ जाएगा। पहले का ये आ गया जो इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप देख रहे होंगे कि आपकी बुक में बहुत सारी आइटम्स कवर की हैं, बट गाइस वो इन्हीं हेड्स के अंडर कवर की हैं, ठीक है। मैंने एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क आपको सिंपलीफाई करके बताया है कि हमें कौन कौन सी आइटम्स को किस तरीके से ट्रीट करना होता है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं ताकि हम आगे डिस्कस कर सकें। तो ये हमारा यहां तक तो बन गया। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं, ये पेज नंबर 1 था, वो पेज नंबर 2 में अभी बना रहने दूंगा। तो अब आप इस तरीके से, अगर आपके पास पेज कंटिन्यूड है तो आप उसी पे बनाते रहिए या मेरे को यहीं से देख लीजिए, पेज नंबर 3 पे मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है। यहां तक की एक्टिविटीज का मैं एक बार गाइस आपको बता दूं, जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते। डेबिट व्हाट कम्स इन हमें करने की आदत है ना, इसमें वो फॉलो नहीं हो रहा। इसमें कैश किस वजह से आ रहा है, एसेट बेच के कैश आएगा ना, एसेट बेच के क्या आएगा, कैश या बैंक में पैसा आएगा, वो हमें ऐड बैक करना है, ठीक है। डबल एंट्री के रूल्स को नहीं फॉलो करना, ठीक है। डबल एंट्री से तो बैलेंस शीट या पी&एल तक पहुंच चुके हैं। कैश फ्लो के लिए हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना कि किस वजह से कैश आ रहा है और किस वजह से कैश जा रहा है, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश, इस तरीके से हम लेंगे, ठीक है गाइस। तो अब ये तीनों एक्टिविटीज का जब हो गया तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश, ठीक है जी। अब लिखेंगे यहां पे नेट इंक्रीज और डिक्रीज, कई बार डिक्रीज भी तो आ सकता है ना, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये किसकी वजह से आएगा गाइस, 1 2 3, 1 मतलब ऑपरेटिंग का, ठीक है। दूसरा आप इसमें क्या ऐड कर दोगे, इन्वेस्टिंग का, ठीक है जी। और तीसरा इसमें क्या ऐड कर दोगे, ठीक है गाइस, तीसरा क्या कर दोगे, फाइनेंसिंग का, तीसरा क्या कर दोगे, फाइनेंसिंग का ऐड कर दोगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड, ये जो एक रिजल्टेंट फिगर इसकी आएगी, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और
ये ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा ये आपका आंसर आएगा और वो किसके बराबर आएगा, कैश क्लोजिंग बैलेंस के, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आएगा, ठीक है गाइस। यहां तक का हम आप एक बार फॉर्मूला बनाइए, मैं आपको आगे करवाता हूं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फिगर रह जाती है, वो रह जाती है उसकी कि हमें नेट प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है गाइस, नेट प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है बिफोर के लिए। तो चलिए, अगर आपने ये फॉर्मूला बना लिया है तो मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके बताता हूं कि उस फिगर तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आप इसको वीडियो को स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, डोंट वरी। तो अब नेट प्रॉफिट में गाइस हमारे लिए कौन कौन सी चीजें ऐड करने वाली हैं, उसने हमें बता तो दिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स देना है, बट उसका ब्रेकअप क्या बनेगा आपको पता है कि वो ब्रेकअप आपको कहां बनाना होता है, वो ब्रेकअप आपको वर्किंग नोट में अलग से दिखाना होता है, ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है, एक तो जैसे टैक्स आ गया, टैक्स के बाद क्या हो सकता है, डिविडेंड पेबल्स प्रपोज प्रीवियस ईयर का होता है, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर का होगा, इंटरम डिविडेंड होता है जो 2 सालों के बीच का है, ठीक है जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कोई भी हो सकती है जो पीएनएल से रिलेटेड है, फाइल से रिलेटेड, कोई आग लग गई, ठीक है, कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से हुई, कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं उसको ऐड बैक कर लेना है, और एबनॉर्मल इनकम जो होती है उसको हमें क्या करना है, लेस कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहली आइटम लिखी थी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है गाइस। इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर, ये तो हमें क्या गिवन होगा गाइस, ये तो हमें आफ्टर ही गिवन होगा ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। उसमें हम ऐड क्या करेंगे, टैक्स ऐड क्या करेंगे गाइस, इसमें रिजर्व्स ऐड कर देंगे हम, ठीक है जी, रिजर्व्स, और क्या करेंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिविडेंड, और वो कौन सी होगी, प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर की, राइट हो। और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जिसको हम एक्सपेंस बोलेंगे या लॉस भी बोल सकते हैं, एज पर पीएनएल, जो पीएनएल में गिवन होंगे। और ऐड बैक क्या करना है, लेस क्या करना है हमें, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स क्या करना है हमें, रिफंड ऑफ टैक्स करना है। और साथ में हमें क्या करना है गाइस, रिफंड ऑफ टैक्स के बाद एक चीज और भी होती है, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स और गेन्स, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया एज पर पीएनएल, वो पीएनएल के अकॉर्डिंगली जो भी चीज गिवन होगी उसको हमें लेस करना पड़ेगा गेन को, ठीक है। उससे आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर ऑल एडजस्टमेंट। तो गाइस ये था एक ओवरऑल फ्रेमवर्क, ठीक है जी, ऑफ द कैश फ्लो फॉर्मेट का। तो इसके बाद हम कैश फ्लो करेंगे। अब इसका एक और सिंपलीफाइड वर्जन मैं आपको समझा देता हूं। ये तो बहुत सारी आइटम्स थी, ये तो विद पैसेज ऑफ टाइम ही आपको याद होगा। कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से। जब आप बार-बार 8-10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल करोगे तब आपको इस पूरे फॉर्मेट पे कमाना है। एक दो क्वेश्चन में इतनी जल्दी आपको कवर नहीं होगा कि किन चीजों को हमें ऐड करना होता है या किन चीजों को लेस करना होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको और सिंपलीफाई करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट का देखो अगेन 2 पेजेस कर लिए। यहाँ पे आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लिख लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है गाइस। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपने भी इस तरीके से पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख लेना और यहाँ पे नंबर 2 पे क्या लिख लेना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये इस तरीके से पहले ऐसी चीजों को याद करने की आदत डालिए। और तीसरे में क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम, पहले ये चीजें याद करिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, ठीक है। और तीनों से 1 + 2 + 3 और उसके बाद आपको ऐड क्या कर देना है, ऐड कर देना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये किसके बराबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली आंसर आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब मैं इसको एक एक करके बताता हूँ कि इसमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा भाई नेट प्रॉफिट। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और आ जाएगा बिफोर वाला, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऐड क्या करना है नॉन कैश प्लस या और या एंड, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और लेस क्या कर देना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस कर देनी है, ठीक है जी। और बाकी इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमें क्या लेना है इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले लेना है, राइट हो। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या आ जाएगा, ऐड क्या करोगे आप डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। लेस क्या करोगे इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा ऐड क्या करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्वाइट ऑब्वियस, सिंपल सी चीजें लिखते जाओ ताकि आपको समझ आ सके। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इससे पैसा जाता है हमारा। और इधर क्या आ जाएगा ऐड और फिर यहाँ लेस, ये फिगर आ जाएगी आपकी, ये जो नीचे बैलेंस आ जाएगा ये कैश फ्लो का आएगा 1 का, ये बैलेंस जो आएगा ये 2 आइटम नंबर आ जाएगी। और ऐड में क्या आएगा इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स जिस वजह से पैसा है, लेस रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है जी, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड आल्सो पेड, ये लेस हो जाएंगे। ये आपकी कौन सी फिगर आ जाएगी, ये थर्ड फिगर आ जाएगी। तीनों का टोटल आपने यहां कर देना है, तीनों का टोटल इसके अंदर आ जाएगा 1, 2 और 3 का। उसमें आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देना है और आप क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि आज आप सिर्फ इसी को ही दोबारा बार-बार फॉर्मेट को बना के देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तब आपको कमांड भी आ जाएगी। ये एक बार आपको पूरा बोर्ड दिखा देता हूं, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने खुद 2 बार आपके सामने बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह इसकी कमांड आ सके। और इसके बाद गाइस आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी इसमें एक बनता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनता है और एसेट अकाउंट भी बनता है। और वो हम कब करेंगे, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने +1 में करे थे। जैसे एसेट अकाउंट बनाया था, ठीक है, प्रोविजन अकाउंट बनाया था, तो उसमें और कोई नई चीज नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी वैसे ही बनता है, क्रेडिट बैलेंसेस ही होते हैं जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है। और वो हम कब करेंगे, जब हम उसका प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको फिगर्स के साथ एग्जैक्ट आंसर जब आएगा तब मैं आपको इजीली और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। क्योंकि सामने से फॉर्मेट देख के शायद आपको उतनी जल्दी ना याद आ पाए कि आपने +1 में इसको कैसे अटेम्प्ट किया था, ठीक है जी। तो एसेट अकाउंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आपने करा हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में करा हुआ है, ठीक है। तो उसको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी हमें, ठीक है।
तो ये बिल्कुल नई चीज थी, इसके लिए मैंने आपको ये पूरा फॉर्मेट 2 बार करके बता दिया कि आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो गाइस मैं आपसे एक ये एडवाइस करूंगा आपको कि आप भी इसको 2-3 बार बना के देखिए, आपको अच्छी तरह कमांड आ जाएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस करेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेड 1। ओके जी, डन।